हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नू एक्सप्लेन। तो आज मैं प्रिंसेस एट लार्ज का एपिसोड 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसकी शुरुआत में हम राजकुमार में राजकुमारी सेनापति और शीफेंग को देखते हैं, जो भूत शहर में जहर का तोड़ ढूंढने जाते हैं। वो सभी वहाँ देखते हैं एक आदमी एक दुकानदार से एक कीमती मोती मांग रहा था और उसके बदले में वो उसे ढेर सारे पैसे देने के लिए भी तैयार था। पर वो दुकानदार मना कर देता है, मुझे सिर्फ इनमें से एक चीज़ चाहिए। वो आदमी कहता है, आपको इसमें से जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। वो कहता है, मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। जिसके बाद वो आदमी मना कर देता है, मैं आपको अपनी आंखें नहीं दे सकता। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी उस भूत शहर के कुछ आदमी उसे रोक लेते हैं और ज़बरदस्ती उसकी आंखें निकाल लेते हैं, जिसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। सेनापति कहते हैं, राजकुमारी आप परेशान मत हो, ये इस भूत शहर का नियम है जो सभी को मानना पड़ता है। राजकुमार कहते हैं, मैं भविष्य में इन घटिया प्रथाओं को खत्म करूंगा। राजकुमारी सोचती है, अगर हम इस शहर का तोड़ ढूंढ लेते हैं तो क्या होगा अगर इसके बदले वो राजकुमार की आंखें मांग ले। मैं अपने लिए औरों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। वो राजकुमार से कहती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हमें वापस जाना चाहिए। राजकुमार कहते हैं, अगर हम यहाँ पर आए हैं तो इसका तो ढूंढ कर ही जाएंगे और मैंने आपसे वादा किया था जिसे मैं पूरा करके ही रहूँगा। और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम सेनापति के साथ वापस चले जाओ, मैं वहीं पर ही फिजिशियन गुई को लेकर आ जाऊँगा। राजकुमारी कहती है, क्या आपने देखा नहीं ये जगह कितनी खतरनाक है। अगर फिजिशियन गुई ने दवाई के बदले तुम्हारे हाथ पैर मांग लिए तो। राजकुमार कहते, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद सेनापति कहते हैं, जब आम लोग यहाँ आते हैं तो उन्हें लेन देन पूरा करना ही होता है, वरना ये हमें यहाँ से नहीं जाने देंगी। जिसके बाद वो सभी एक टूटे फूटे घर में जाते हैं, जहाँ सेनापति एक बॉक्स की तरफ देखकर बोलता है, मैं डुआन मू हूँ और मैं यहाँ अपने मास्टर की पत्नी को आपको दिखाने लाया हूँ। सेनापति फिर से बोलता है, पर कोई भी बाहर निकल कर नहीं आता। जिसके बाद राजकुमार कहते हैं, क्या हम सही जगह पर आए हैं। सेनापति कहते हैं, राजकुमार थोड़ा रुके, मेरे पास एक आइडिया है। सेनापति उस बॉक्स के ऊपर शराब डाल देते हैं, जिसकी स्मेल सूंघकर महान फिजिशियन गुई बाहर निकल जाते हैं। वो उन सब से पूछता है, तुम यहाँ क्या लेने आए हो। राजकुमार कहते हैं, मैं अपनी पत्नी को आपके पास लाया हूँ। फिजिशियन गुई कहते हैं, क्या तुम्हें मेरी दुकान के नियम पता है। जिसके बाद शीफेंग कहते हैं, मैं शियाओ सरेन का शिष्य हूँ, आप उन्हें जानते होंगे। फिजिशियन गुई कहते हैं, तुम कौन से जहर की बात कर रहे हो। शीफेंग बताते हैं, वो इंसेक्ट पॉइजन है, वही पुराना खोया हुआ जहर संप्रदाय का जहर। जिसके बाद वो राजकुमार से कहते हैं, क्या तुम अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सकते। अब यहाँ से जाओ और एक कफन का इंतजाम करो, जब ये मर जाएगी तो इसे उसमें दफना देना। राजकुमारी कहती है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, वैसे भी मुझे नहीं लगता इसके पास कोई इलाज होगा और मैं ठीक हूँ अब। राजकुमार कहते हैं, मुझे अपनी दुकान के नियम बताओ। गुई कहते हैं, मुझे जहर के तोड़ के बदले तुम्हारे गुर्दे चाहिए। सेनापति कहते हैं, आपको गुर्दे चाहिए तो आप मेरे ले लीजिए। फिजिशियन गुई कहते हैं, तुम बहुत ही कमज़ोर हो, मुझे तुम्हारे गुर्दे नहीं चाहिए, मुझे इसी के ही गुर्दे चाहिए। राजकुमारी कहती है, अभी तो आईफोन में बिकने शुरू नहीं हुए और आप गुर्दे मांगने की बात कर रहे हो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। राजकुमारी वहाँ से जाने लगती है। राजकुमार उसे रोक लेते हैं। वो गुई से कहते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको अपने गुर्दे दे दूँगा। अगर राजकुमारी दुल्हन नहीं होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता और ये जहर भी मेरी वजह से है, तो इसे मैं ही निकालूंगा। राजकुमारी कहती है, पर मैं आपको मारना थोड़ी नहीं चाहती, ये तो जान मांगने जैसा हुआ। फिजिशियन गुई कहते हैं, तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, तो चलो मैं इस नियम को बदल देता हूँ। वो राजकुमार से कहते हैं, तुम्हें ये चमत्कारी दवाई पीनी होगी, मैं कई सालों से इस पर काम कर रहा हूँ और तुम वो 33वें इंसान बनोगे जिस पर मैं इसका यूज़ करूँगा। शीफेंग कहते हैं, तो उन 32 लोगों का क्या हुआ। फिजिशियन गुई कहते हैं, वो यहीं पर है, वो देखो वहाँ पर पड़े हैं। राजकुमारी कहती है, क्या तुमने जान लेने का नया तरीका ढूंढा है। सेनापति कहते हैं, क्या मैं इसे पी सकता हूँ। फिजिशियन गुई कहते हैं, क्या तुम इसके पति हो। नहीं ना, इसे सिर्फ इसका पति ही पी सकता है, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं इसकी जान नहीं बचा सकता।
राजकुमार उसे पी लेता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। फिजिशियन गुई कहता है, अब एक और मर गया। राजकुमारी कहती है, आपने वो क्यों पिया? तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो? कि तभी शीफेंग कहते हैं, राजकुमारी की सांसें चल रही है, वो अभी जिंदा है। जिसके बाद राजकुमारी फिजिशियन गुई से कहती है, मुझे उसका इलाज दो। तभी फिजिशियन गुई राजकुमारी को कुछ खिला देता है। राजकुमारी कहती है, आपने मुझे क्या खिलाया? फिजिशियन गुई कहते हैं, यही तुम्हारे जहर का तोड़ है। जीवन के बदले जीवन, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम सब यहाँ से जाओ। राजकुमारी उसे रोकती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मुझे राजकुमार को ठीक करने के लिए उसका तोड़ दो। फिजिशियन गुई बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं वो भी राजकुमार को वापस लेकर आ जाते हैं। राजकुमारी कहती है, इनका दिल धड़क रहा है और इनकी सांसें भी चल रही है, पर ये कुछ बोल नहीं पा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि कोमा में चले गए हैं, जिसकी वजह से ये हिलडुल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनकी सांसें और दिल की धड़कन चल रही है। शीफेंग कहते हैं, मैंने कभी भी ऐसी बीमारी के बारे में नहीं सुना। सेनापति कहते हैं, पर हम क्या कर सकते हैं राजकुमारी, प्लीज़ हमें बताइए, मैं उसे ज़रूर करूँगा। राजकुमारी कहती है, इन्हें ज़रूरत है कि हम सब इनकी बीमारी के दौरान इनके साथ रहें, जिससे ये जल्दी खड़े हो सकें। इनकी ये बीमारी 2-3 दिन या कई दिनों तक, या ये भी हो सकता है ये बीमारी पूरी जिंदगी रहे। जिसके बाद शीफेंग राजकुमारी से कहते हैं, क्या आप अभी भी राजकुमार मिंग के लिए दवाई बना रही हो? राजकुमारी कहती है, राजकुमार मिंग इस कंडीशन में सॉलिड फूड नहीं खा सकते, इसलिए हमें उन्हें लिक्विड चीज़ें देनी होगी। जिसके बाद वो राजकुमार को सूप पिलाती है। अब हम मिंग्यू को देखते हैं, जो सेनापति से कहती है, मुझे राजकुमार मिंग के पास जाना है, वो छोटी लोमड़ी राजकुमार के साथ ही है, तुम क्या कर रहे हो? जिसके बाद सेनापति मिंग्यू का बना सूप पीता है। मिंग्यू कहती है, मैंने तुम्हारे लिए नहीं, भाई के लिए बनाया है। सेनापति कहते हैं, इसका टेस्ट इतना गंदा क्यों है? क्या तुम राजकुमार और मुझे जहर देने की कोशिश कर रही हो? मिंग्यू कहती है, नहीं, मैं बस तुम्हें ही जहर दूंगी। सेनापति कहते हैं, चलो इन बातों को छोड़ो, तुम सूप बनाने में इतनी मेहनत करती हो, ये आसान बात नहीं है। मिंग्यू कहती है, मैंने बहुत मेहनत करके ये सूप बनाया है, अगर मैं अच्छा नहीं बना पाऊंगी तो भाई मुझे पसंद कैसे करेंगे? सेनापति कहते हैं, तुम्हारा सूप बहुत ही खराब है, पर इसका मतलब ये तो नहीं मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। अगर तुम्हें कुकिंग पसंद है तो तुम किसी से सीख लो। मिंग्यू कहती है, तो तुम मार्शल आर्ट सिखाते हो, क्यों ना तुम ही मुझे कुकिंग भी सिखा दो। जिसके बाद सेनापति मिंग्यू को कुकिंग सिखाता है, पर सेनापति को कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। सेनापति कहते हैं, तुम जानती नहीं हो मुझे, मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। जिसके बाद वो मिंग्यू को कुकिंग सिखाता है। वो मिंग्यू से सूप को चखने के लिए कहता है, पर मिंग्यू मना कर देती है कि पहले तुम चखो, उसके बाद मैं चखूंगी। सेनापति अपने सूप को चखता है। वो कहता है, ये अच्छा बना है, बस इसमें थोड़ी सी नमक कम है। वो नमक डालने के बाद फिर से चखता है। वो कहता है, इसमें थोड़ी खट्टाई कम है। जिसके बाद वो उसमें थोड़ी सी खट्टाई डाल देता है। ऐसे ही करते करते वो उसमें चीनी, करेला, मिर्च सब कुछ उसमें डाल देता है। जिसके बाद भी सूप टेस्टी नहीं बनता है। वो मिंग्यू से कहता है, हमें इसे थोड़ी देर पकने देना चाहिए। मिंग्यू कहती है, बस बहुत हुआ, तुम ये दिखावा मत करो। इसके बाद राजकुमार चिन रानीमा से कहता है, आप परेशान मत हो। रानीमा कहती है, अब हमारा सारा भांडा सबके सामने खुल चुका है, मुझे कुछ करना होगा। जिसके बाद रानीमा एक आदमी से मिलने जाती है। वो उससे यूनिक सुन के बारे में पूछती है। वो बताता है कि यूनिक सुन मर चुका है। रानीमा पूछती है, उसे किसने मारा? वो कहता है, मुझे नहीं पता उसे किसने मारा। जिसके बाद रानीमा मंत्री के पास जाती है और उससे कहती है, मैंने सुना है राजकुमारी दुल्हन तुम्हारी दूसरी बेटी है, पर राजकुमारी की शादी तो तुम्हारी पहली बेटी से होने वाली थी। तुमने महाराज को धोखा दिया है, इसका नतीजा जानते हो ना तुम? मंत्री कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए रानीमा। रानीमा कहती है, आप मुझ में से ही एक हो, इसलिए मैं आपकी रक्षा करूंगी, बस आपको मेरी मदद करनी होगी। आपको कुछ समय जेल में रहना पड़ेगा, पर जब मेरा बेटा महाराज बन जाएगा मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। जिसके बाद हम राजकुमारी शीफेंग, मिंग्यू और सेनापति को देखते हैं, जो राजकुमार मिंग के जल्दी से ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं। और यहीं पर ही प्रिंसेस एट लार्ज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है।